मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्वाइकल स्पाइन में किसी भी कारण से दर्द शुरू होने को आम भाषा में लोग सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। सर्वाइकल रीजन में पेन के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से सबसे बड़ा कारण है पोस्चर खराब होना। सर्वाइकल स्पाइन की कई प्रॉब्लम्स को जन्म देता है खराब पोस्चर, और मेन सिम्टम्स हैं सिर दर्द होना, चक्कर आना, अनईजीनेस, भूख न लगना, उल्टी आने जैसा होना, गर्दन और कंधों में दर्द और नस पर ज़्यादा दबाव होने पर हाथों में दर्द, सुन्नपन, झनझनाहट। ये सब सिम्टम्स पेशेंट को एक साथ नहीं होते, इनमें से कुछ एक दो सिम्टम्स पेशेंट फील करते हैं। इन सब सिम्टम्स का सॉल्यूशन है कुछ एक्सरसाइजेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बारे में, जो कुछ दिन कॉन्टिन्यूसली करने पर आपको काफ़ी राहत देगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे साइड फ्लेक्शन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बिल्कुल सीधे बैठना है, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। चिन को स्लाइटली टक करना है, कान को शोल्डर के पास ले जाना है। जिस साइड में आपने गर्दन को झुकाया है उस साइड के हाथ से दूसरे कान के ऊपर से पकड़ना है और अंदर की तरफ खींच लेना है। 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करें, उसके बाद न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं। अब इसी तरह से दूसरे साइड, अपने जिस साइड में आपने गर्दन झुकाई है उसी तरफ के हाथ से कान के ऊपर से गर्दन को पकड़कर खींचना है। 15 सेकेंड्स तक आपने स्ट्रेच को मेंटेन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप 15 सेकेंड्स भी होल्ड कर सकते हैं, आप 10 सेकेंड्स भी होल्ड कर सकते हैं। और दोनों तरफ की स्ट्रेचिंग आपने कम से कम 5-5 बार करनी है। अब आपको साइड में दिखाते हैं कि किस तरह से आपने बिल्कुल अपने कान को शोल्डर के सीध में रखना है, बिल्कुल उसकी तरफ को सीधा लेना है, चिन को टक करके बिल्कुल कान शोल्डर के ऊपर चला जाएगा। इस तरह से स्ट्रेच करें। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह से दूसरे साइड में। नाइस। झटका नहीं आने देना, किसी भी एक्सरसाइज में झटका नहीं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारे है साइड फ्लेक्शन। आपकी सर्वाइकल मसल्स को, साइड की लैटरल फ्लैक्सर मसल्स को बहुत अच्छे से लेंथन कर देगा, आपके पेन को रिड्यूस करेगा। अब है फ्लैक्शन स्ट्रेच। आगे की तरफ आपने अपनी चिन को अपनी चेस्ट पर लगाना है। चिन को टक करने के बाद आप गर्दन को आगे झुकाएंगे, गर्दन को आगे झुकाकर अपनी चेस्ट पर लगाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जहां आपका जूड़ा बनता है वहां से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पकड़ेंगे और आगे की तरफ पुल कर देंगे। जो स्ट्रेच आपसे बर्दाश्त हो सके उतना आपने पुल करना है, और 10 से 15 सेकेंड आपने वही होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसी स्ट्रेच को साइड से देखते हैं। चिन को टक किया, आराम से झटके के साथ नहीं, चिन को टक किया, अपनी चिन को वापस चेस्ट पे लगाने की कोशिश की, ऊपर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके प्रेशर बनाया, दबाव बनाते हुए 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए। 10 to 15 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपने देखा कि बिल्कुल सीधे होकर ये स्ट्रेच किया जा रहा है। इसी तरह से आपने भी स्लाउच करके आगे की तरफ झुककर इस स्ट्रेच को नहीं करना है। ऐसे करके आप स्ट्रेच करेंगे तो आपको जो आगे अच्छा स्ट्रेच आना होगा वो नहीं आ पाएगा, इसलिए स्पेशली पोस्चर का ध्यान रखें। एक्सटेंशन स्ट्रेच यानी कि पीछे की तरफ गर्दन को गिराकर स्ट्रेच। आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे,
आपके ईयर आपके शोल्डर लाइन में आने चाहिए, ऐसे। उसके बाद आप अपने इसको चिन को टक किए पीछे की तरफ गिराएंगे। आप दोनों में अंतर समझिएगा। अभी आपने चिन को टक करके पहले पीछे की तरफ गिराया और फिर आप नॉर्मल ढीला छोड़कर गिराकर देखिए, आप दोनों में अंतर समझेंगे। अब आपने अपनी चिन को पीछे की तरफ रीइंफोर्स कर दिया, पीछे की तरफ खींच दिया, इस तरह से। आप अपने दोनों हाथ भी यूज कर सकते हैं, एक हाथ भी यूज कर सकते हैं। आराम से बिल्कुल जेंटल स्ट्रेच होना चाहिए। 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें, 10 to 15 सेकेंड्स। उसके बाद अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं। फिर से करके देखते हैं। चिन को टक किया, टक करके पीछे की तरफ गिराया, फिर ओवर स्ट्रेच किया, 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से आप 5 बार इस स्ट्रेच को रिपीट करें। एक और अच्छा सा नेक का स्ट्रेच जो कि आपको काफी रिलीफ देगा। पेन में भी आप इस स्ट्रेच को कर सकते हैं, बहुत राहत मिलेगी पेन अगर आपको होगा तो। दोनों हाथों से अपने ट्रेपेजियस मसल्स को पकड़कर आगे की तरफ खींचें, आगे की तरफ पुल करें, गर्दन सीधी रखें, फिर पीछे की तरफ गर्दन को गिरा दें। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे दर्द कहीं भाग गया हो, एकदम से बिल्कुल खुली हुई गर्दन, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे टाइटनेस एकदम से खत्म हो गई हो। इसको भी 10 to 15 सेकेंड्स आप होल्ड करें। न्यूट्रल पोजीशन में आए, हाथों से अपने ट्रेपेजियस मसल को पुल करें, पीछे की तरफ फिर से गर्दन को गिराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से आप 5 टाइम्स इस स्ट्रेच को रिपीट करें। अब हम करेंगे रोटेशनल स्ट्रेच। साइड में रोटेट करके मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से आप अपनी चिन को कंधे सीधे कीजिए। इस तरह से आप बिल्कुल अपने कंधों को सीधा रखें। रोटेट करते हुए अपनी चिन को शोल्डर की तरफ लगाएं। उसके बाद जिस हाथ की तरफ आपने रोटेट किया है उसी हाथ से अपनी चिन को पकड़कर रीइंफोर्स करें, यस। और दूसरे हाथ से ऊपर सिर पकड़कर आगे की तरफ लेकर आए, पीछे से पीछे, यस, पीछे की तरफ से। 15 सेकेंड्स के लिए इस स्ट्रेच को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से। दूसरी तरफ भी आप इसी तरह से कंधों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, रोटेट करके चिन को अपने शोल्डर पर लेकर जाएंगे, अपनी पाम से या फिंगर से उसी साइड में रोटेशन को बढ़ाएंगे, रीइंफोर्स करेंगे, और दूसरी तरफ से अपने सिर को पकड़कर आप उसी डायरेक्शन में फर्दर रोटेट करेंगे और रीइंफोर्स करेंगे मूवमेंट को। 15 सेकेंड्स के लिए आप इस मूवमेंट को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से दोनों साइड का स्ट्रेच 5 टाइम्स 15 सेकेंड्स होल्ड के साथ। हमारी चारों साइड के स्ट्रेच जो भी मूवमेंट हैं वो सब के स्ट्रेच कंप्लीट हो चुके हैं। हमने रोटेशनल स्ट्रेच दिया, साइड फ्लेक्शन स्ट्रेच दिया दोनों साइड में, और फॉरवर्ड स्ट्रेच दिया, बैकवर्ड स्ट्रेच दिया, और अब एक डायगोनल स्ट्रेच है जो कि हेडेक में बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको सिर दर्द है, स्प्लिटिंग हेडेक है, तो उसमें इमीडिएट रिलीफ कई बार वो देता है। ईयर को पीछे की तरफ शोल्डर लाइन में लेकर आइए, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये पोजीशन होनी चाहिए, लगभग पोस्चर होना चाहिए। ये ओवर किया हुआ है, लेकिन इस तरह से हमने अपने कान को कंधे के ऊपर रखने की कोशिश करनी चाहिए। कंधे भी पीछे की तरफ, कान भी पीछे की तरफ, चिन भी अंदर की तरफ। तो इस साइड स्ट्रेच के लिए डायगोनली आना है, एक तरफ को आधा रोटेशन देना है। 90 डिग्री रोटेशन की बजाय 45 डिग्री का रोटेशन देंगे, साइड लेके जाइए, यस, एक तरफ को। अब उस मूवमेंट को रीइंफोर्स करो दूसरे हाथ से, यस, इस तरह से। ये आपको स्ट्रेच कहाँ फील हुआ?
वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह से दूसरी साइड का स्ट्रेच। वेरी गुड। डायगोनल स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से बिल्कुल डायगोनल, आधा रोटेशन, 45 डिग्री के एंगल पे रोटेशन। तो उसमें आपको हेडेक में काफ़ी फायदा होगा इस स्ट्रेच से। तो ये स्ट्रेच भी आपने 15-15 सेकेंड्स होल्ड के साथ 5-5 टाइम्स रिपीट करना है। अगर आप नेक के इन स्ट्रेचेस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी जो दिन भर की थकान है, दिन भर का जो आपने वर्कआउट किया है, मसल्स पे लोड था, बर्डन था, टेंशन थी, ये सब रिलीज हो जाएगा। 5 टाइम्स करेंगे 15-15 सेकेंड्स होल्ड के साथ, और उसके बाद आप 3 टाइम्स भी करेंगे 5 टाइम्स की बजाय, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर आप इस स्ट्रेच को खुद ही घर पर डेली करते हैं और इसके साथ में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो रियली आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो और फर्दर वीडियोस आप इसी टॉपिक पर चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें, कि रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।